प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, सुंदर दिन दिया। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु जी वचन पढ़ते हैं, आपकी महिमा हो और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में हम चलने पाए। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 8 अध्याय 28 पद से 34 पद तक। जब वे उस पार गदनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले दुख देने आया है? उसने कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे एक कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उससे कहा, जाओ। और वे निकलकर सूअरों में बैठ गईं। और देखो, सारा झुंड ककड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। इसके चरवाह भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिसमें अशुद्ध आत्माएं थीं उसको सारा हल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं। पहली बात, दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को पहचानती हैं। जिस तरह यहाँ दो मनुष्य थे, दुष्ट आत्माएं से घिरे हुए थे, कब्रों में रहा करते थे, सांकलों से इन्हें बांधा जाता था, सांकलों को तोड़ दिया करते थे। यीशु मसीह को देख के कहते हैं, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हमें तुझसे क्या काम? क्योंकि उनको लास्ट में नरक जाना है। इसलिए वो कहते हैं, जी तू इतनी जल्दी क्यों चलाया? तो पहली बात है, दुष्ट आत्मा उसे पहचानती है। तो हमें क्या करना? हमें भी यीशु मसीह को पहचानना है। 28 में, जब वे गदनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकले हुए उसके मिले। यीशु मसीह से जब मिले वो, तो दुष्ट आत्माएं थरथराने और कांपने लगी। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। इतने खतरनाक थे, इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। 29 में, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परम प्रधान के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? हम देखते हैं दुष्ट आत्मा उसे पहचानती हैं, पर आज का मनुष्य यीशु मसीह को नहीं जानता है। पर हमें क्या करना? यीशु मसीह को पहचानना, यीशु मसीह को जानना है। दूसरी बात है, हमें आत्मिक बने रहना है। आत्मिक, जब आत्मिक बने रहते हैं तो दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में कार्य नहीं करती है। दुष्ट आत्मा कुछ नहीं कर सकती है। हमें आत्मिक बने रहना। और तीसरी बात है, हमारे पास अधिकार है। यीशु मसीह के पास अधिकार है। दुष्ट आत्माओं को निकालने का वो अधिकार हमें देते हैं। जब हम उनके अनुसार, इच्छा के अनुसार हम जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आज घर के घर तबाह हैं, परेशान हैं, दुष्ट आत्मा घर के घर तहस नहस कर रखी है। जब यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रभु जी पूरे कुटुंब को, पूरे घराने को आपके हाथों में सौंपते हैं। बिजनेस, हर चीज़, सब में आप सहायता मदद करें और आप लेके चलें और आप अगुवाई करें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। सारा गौरव महिमा आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीवन जीते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।